दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल श्रुति कोश में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के भागों की। तो संविधान के भाग की बात करें उससे पहले अगर आपने मुझे अब तक श्रुति कोश चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। दोस्तों, संविधान के भागों की जब हम बात करते हैं तो संविधान के अंदर कुल 22 भाग हैं और इन 22 भागों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ये भाग हैं और इनके विषय क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम भाग लिखेंगे इसके, उसके बाद यहाँ हम विषय लिख देंगे उसके, और फिर हम उससे संबंधित अनुच्छेदों की भी बात कर लेंगे, जिससे कि हमारी सारी चीज़ें जो है वो साथ के साथ क्लियर होती रहे। फिर एक एक चीज़ को हम देखते रहेंगे आगे। दोस्तों, संविधान के पहले भाग की अगर बात करें तो पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, संघ और उसका क्षेत्र, और ये दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 1 से 4। अगर द्वितीय भाग की बात की जाए तो द्वितीय भाग के अंदर नागरिकता का प्रावधान है, सिटीजनशिप, नागरिकता, और ये दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 5 से 11। अगर भाग 3 की बात करें तो बड़ा ही फेमस है ये है मूल अधिकारों का। जी हाँ, आपसे और हमसे जुड़ा हुआ हमारे जो मूल अधिकार है वो इसमें दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, और ये दिए हुए हैं 12 से आर्टिकल 35 तक। फिर बात करते हैं हम भाग 4 की, और भाग 4 के अंदर दिए हुए हैं दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, और ये हैं दोस्तों, अगर आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल 26 से 51। इसके बाद हम बात करते हैं 4 क की, 4A। इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये है मूल कर्तव्य के बारे में, यानी यहाँ पे मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, और ये मूल कर्तव्य जो हैं वो दिए हैं 51 क में, 4 क 51 क। फिर बात करते हैं हम भाग 5 की, और भाग 5 के अंदर है दोस्तों संघ के बारे में प्रावधान, और संघ के जो प्रावधान हैं वो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक दिए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे हम कार्यपालिका के बारे में भी बात करेंगे, और ये कार्यपालिका के जो प्रावधान है वो 52 से लेके 78 दिए हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर संसद के बारे में, और संसद के बारे में बात की हुई है 79 से 122 तक। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, और राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं दोस्तों वो दी हुई है 123 के अंदर। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे संघ की न्यायपालिका के बारे में। अलग अलग जगह दोस्तों इसके प्रावधान है, संघ के लिए न्यायपालिका, जैसे राज्यों की न्यायपालिका, तो अलग अलग ही प्रावधान दिए हुए हैं। तो यहाँ पे संघ की न्यायपालिका के बारे में बात की हुई है, ये 124 आर्टिकल से लेके और 147 तक है। फिर हम यहाँ बात करेंगे भारत का जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और ये है दोस्तों आर्टिकल 148 से 151। CAG भी इसको कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये दिया हुआ है आपका यहाँ तक। नेक्स्ट दोस्तों भाग 6, और भाग 6 में दिया हुआ है राज्य का प्रावधान, और ये है आर्टिकल 152 से 237 तक। संघ का 52 से 151 तक था, और ये राज्य का 152 से 237 तक है। यहाँ पे भी इसको अलग अलग पार्टीशन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है साधारण एक्सेप्शंस की बात की गई है 152 के अंदर, वहीं पे कार्यपालिका की बात की गई है 153 से 167। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साधारण जो इसके बारे में बात की गई है
वो 152 के अंदर हैं। इसी तरह से कार्यपालिका की जो बात की गई है, राज्य कार्यपालिका की, वो की गई है दोस्तों 153 से 167 तक। इसी तरह से राज्य के विधानमंडल की बात की गई है, और ये राज्य का विधानमंडल जो है वो दिया गया है 168 से 212 तक। फिर राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ दी हुई है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, और ये दी हुई है 213 के अंदर। फिर बात की हुई है इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय की, और ये है 214 से आर्टिकल 232 तक। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है अधीनस्थ न्यायालय, जो कि है 233 से लेके 237 तक। उसके बाद दोस्तों भाग 8 की हम बात करते हैं। भाग 7 जो है, 7 का निरसन हो चुका है, तो भाग 8 की बात कर लेते हैं। भाग 8 में दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, और संघ राज्य क्षेत्र में दिया हुआ है दोस्तों ये 239 से 242 आर्टिकल तक है। फिर भाग 9, और भाग 9 के अंदर आप जानते हैं पंचायत का प्रावधान है, और ये पंचायतों का प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 243 से 243 तक ये प्रावधान दिया हुआ है। फिर बात करते हैं हम 9 क की, और 9 क में दिया हुआ है नगर पालिकाएँ। दोस्तों ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन, उसके बारे में ये प्रावधान जो है वो यहाँ पे हैं, जिनको पंचायती राज और नगर पालिकाओं का जो स्थानीय सुशासन है उसके बारे में, उसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये नगर पालिकाएँ जो दी हुई है, ये दी हुई है 243 तय से 243 या 6 तक। इसी तरह से भाग 9 ख भी है, तो ये भाग 9 ख जो है वो दिया हुआ है सहकारी समितियों के बारे में, और इस सहकारी समितियों के जो आर्टिकल हैं वो है 243 यह जैसे 243 यह न तक। फिर हम बात करते हैं भाग 10 की। भाग 10 के अंदर दोस्तों दिया हुआ है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 244 से 244 क तक। फिर दिया हुआ है भाग 11, और भाग 11 के अंदर है संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। और ये दिया है दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध दिए गए हैं वो 245 से 263 तक। यहाँ पर भी 2 तरह के संबंधों की बात की गई है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध जो है वो दिए गए हैं आर्टिकल 245 से 255, और प्रशासनिक संबंध दिए हैं 256 से 263। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 12 की, और भाग 12 में दिया हुआ है वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद, और ये दिए गए हैं दोस्तों आर्टिकल 264 से 300 क तक।
दोस्तों 300 कै आपने सुन रखा होगा कि 300 कै किस चीज़ के लिए है। बिल्कुल दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकारों से हटाकर और अब 300 कै के अंदर इसको भेज दिया गया है। तो इसको भी थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या ये अलग अलग चीज़ें दी हुई है। दोस्तों इसमें वित्त जो है, वित्त के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं आर्टिकल 264 से 291 तक। वहीं पर ऋण के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं, ऋण लेने की बात जो है वो की गई है 292 से 293 तक। उसके बाद संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यता, वाद, इनकी जो बात की गई है वो 294 से की गई है 300 तक। और फिर संपत्ति का अधिकार ये 300 कै के अंदर दिया हुआ है। ऐसे ही भाग 13 के अंदर भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इनकी बात की गई है। तो ये किया गया है आर्टिकल 301 से लेके 307 तक। फिर है आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 में बात की गई दोस्तों संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की। और ये जो है ये आर्टिकल 308 से 323 के अंतर्गत है। यहाँ पे सेवाओं के बारे में बात की गई है, वो 308 से 314 तक बात की गई है। और जो पीएससी है हमारी लोक सेवा आयोग, इन लोक सेवा आयोगों की बात की गई है 315 से 323 तक। कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों यहाँ से कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 315 से 323 है हमारा, वहाँ पर लोक सेवाओं के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं भाग 14 कै की। दोस्तों 14 कै के अंदर दिए हुए हैं अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, और ये है 323 क और 323 ख। फिर बात करते हैं हम भाग 15, और भाग 15 के अंदर दिया हुआ है दोस्तों निर्वाचन के बारे में प्रावधान है। यहाँ पर इलेक्शन जो होते हैं इनका आर्टिकल है 324 तक, तो 24 से 329। उसके बाद आर्टिकल 16 भाग 16, और भाग 16 में दिया हुआ है कुछ विशेष उपबंध यहाँ पे दिए हुए हैं। और विशेष उपबंध जो हैं वो दिए हैं 330 से 342। ये विशेष उपबंध विशेष जो वर्ग हैं उनके बारे में है। फिर बात की गई है भाग 17 की। भाग 17 के अंदर राजभाषा के प्रावधान हैं, और ये राजभाषा के जो प्रावधान हैं वो दिए हुए हैं आर्टिकल 343 से 351 तक। इसमें भी अगर हम बात करें तो संघ की भाषा जो दी हुई है, संघ की भाषा कौन सी होगी, वो दी हुई है 343 344 में। फिर अगर प्रादेशिक भाषाओं की हम बात करें, उनकी बात की गई है 345 से 347 तक। और फिर अगर हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय आदि की भाषा की बात करें तो ये दी हुई है 348 से 349। और जो विशेष डायरेक्टिव्स हैं, निर्देश हैं, वो दिए गए हैं 350 और 351 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों भाग 18 की।
और भाग 18 के अंदर दिया हुआ है दोस्तों आपात उपबंध। आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस, और ये दिए गए हैं 352 से 360। आप जानते हैं यहाँ पे 352 राष्ट्रपति, 356 राज्य और 360 वित्तीय आपातकाल के प्रावधान जो हैं वो यहीं पे हैं भाग 18। फिर भाग 19 की हम बात कर लेते हैं। तो भाग 19 क्या है दोस्तों? भाग 19 दिया हुआ है प्रकीर्णन, यानी जो मिसलेनियस है उनके बारे में यहाँ प्रावधान दिया हुआ है 361 से लेके 367 तक। उसके बाद भाग 20 की बात करते हैं। भाग 20 में दिया हुआ है संविधान संशोधन के बारे में, और ये दिया है दोस्तों आर्टिकल 368। वहीं पर संविधान का जो भाग 21 है वो दिया हुआ है, और उसमें दिया है जो अस्थायी या फिर संक्रमणकालीन जो विशेष उपबंध हैं उनकी बात की गई है, और ये की गई है आर्टिकल 369 से 392। और उसके बाद भाग 22, और ये जो भाग 22 है वो संविधान का संक्षिप्त नाम, उसका प्रारंभ, उसमें हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ हैं और जो निरसन हैं उनके बारे में प्रावधान दिया हुआ है कि क्या क्या इसका नाम है, प्रारंभ इसका कैसे हुआ, या अथॉरिटीज़ जो टेक्स्ट हिंदी और है वो इसमें दी हुई है। और ये दिया हुआ है दोस्तों आर्टिकल 393 से 395 में। तो दोस्तों ये थे हमारे 395 अनुच्छेद और 22 भाग, जिनके अंदर क्या क्या विषय वस्तु दी हुई है उसके बारे में हमने ये चर्चा की। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त हैं आपके वो श्रुतिकोश चैनल से जुड़ सकें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।